हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करते हैं एक प्रॉब्लम के बारे में जो कि दुख तो सबको देती है, लेकिन उसके बारे में करता कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। सो कल पूरे दिन सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ में, सब जगह एक पिक्चर वायरल हो रही थी विच आई कैन से इज़ बाय फार द मोस्ट डिस्टर्बिंग विजुअल ऑफ 2026। उसमें एक बोट ट्रेजेडी के बाद एक माँ अपने 4 साल के बच्चे को पकड़े हुए है और बोथ ऑफ देम आर डेड बॉडीज। नन ऑफ देम कुड बी सेव्ड। इतना डिस्टर्बिंग विजुअल है, इतना डिस्टर्बिंग फ़ोटो है कि आई कांट पुट दैट इन माई वीडियो। आई कैन नॉट पुट दैट एज द थंबनेल फॉर माई वीडियो। इट्स सो डिस्टर्बिंग कि उसको एक बार देखने के बाद मैं आई मीन बीइंग अ फादर, बीइंग अ ह्यूमन, दिमाग में बार बार वही विजुअल आ रहा है। अब दिक्कत ये है कि कब समझेंगे इंडियंस, कब समझेंगे हमारी अथॉरिटीज़, कब समझेंगे गवर्नमेंट्स कि लाइफ्स मैटर। वेस्टर्न वर्ल्ड में, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में मैं बोलता हूँ कुत्ते की और बिल्ली की ज़िंदगी जो है ना, वो एक इंडियन से ज़्यादा कीमती है। अब इंडियंस की ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। मर रहे हैं, मर जाने दो। बोट पलट गई, मर जाने दो। प्लेन गिर गया, 300 मर जाने दो। बिल्डिंग में आग लग गई, 50 मर जाने दो। प्रॉब्लम ये है ना कि एक एनालॉजी से समझते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब हम खाना खाने बैठते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, राइट, और जब हमारे पास खाने की प्लेट में एक चावल होते हैं बहुत सारे, ठीक है, और रोटी होती है या पूड़ी होती है या पराठा होता है। प्रॉब्लम ये है कि उस प्लेट में से अगर एक चम्मच चावल, राइट, एक चम्मच राइस, एक चम्मच राइस अगर गिर भी जाता है तो किसी को बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास इतना सारा राइस होता है। वही अगर वो रोटी गिर जाए ना प्लेट से, राइट, तो प्रॉब्लम होती है लोगों को, क्योंकि रोटी एक या दो, या पूड़ी एक या दो या तीन, चावल होते हैं 15, 20, 25 लाख मेरे ख्याल से, आई डोंट नो, एक डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर पोर्शन साइज इज। तो हम इंडियंस जो है ना, हम इंडियंस हैं, खाने की प्लेट में चावल हम इतने सारे हैं ना कि गिर गए कुछ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बस ओहो चलो साफ़ कर दो, हटा दो। वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग हैं, वो पूड़ी पराठा और वो रोटी जो कि इतने कम हैं कि अगर वो गिरे तो सबको फ़र्क पड़ता है, राइट। एवरीबडी कम्स इन एक्शन, अथॉरिटीज़ भी, सब कोई। यहाँ पे लोग मर रहे हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। लोग सिग्नल तोड़ रहे हैं। आई एम स्टैंडिंग ऑन अ सिग्नल, मेरे सामने अभी ई रिक्शा वाला ये सिग्नल तोड़ के गया, सिग्नल तोड़ रहा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। रेड लाइट जल रही है, कोई रोकने वाला ही नहीं है। मर रहे हैं, मरने तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। हम कब तक प्लेट के चावल रहेंगे? कब तक हम इंडियंस प्लेट के चावल रहेंगे? अब ये जो ट्रेजेडी हुई है, ठीक है, मुझे समझ में नहीं आता किसकी किसकी गलती है। वेदर साइंस जो थे, मेट डिपार्टमेंट से जो वेदर साइंस आए थे वो इग्नोर किए गए, ठीक है। बोट कैसे सेल कर गई? अगर वेदर साइंस थे तो बोट कैसे सेल कर गई? क्यों नहीं रोका गया? बोट में जितने लोग थे उतने लाइफ जैकेट्स क्यों नहीं थी? बोट चलने से पहले हर कोई लाइफ जैकेट क्यों नहीं पहना था? ये किसी ने क्यों नहीं देखा? एसडीआरएफ की टीम कितनी देर में आई? ये सब रेट्रोस्पेक्टिव्स कब होंगे? हम कब करेंगे ये सब कुछ? ठीक है, किसकी गलती थी? किसने, मतलब जो पीरियोडिकल चेक्स होते हैं वो सब नहीं हो रहे हैं। रूल्स हैं सब जगह, रूल्स हर चीज़ के लिए हैं इंडिया में। ऐसा नहीं है कि रूल्स नहीं है, रूल्स हमारे देश में हर चीज़ के लिए हैं। प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन लेयर की। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी काम नहीं करता गवर्नमेंट वाला, राइट। लोग करते हैं काम, तभी तो काम चल रहा है। इतने बड़े देश में 150 करोड़ लोग हैं हम, प्लेट में चावल, राइट, काम चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई ऐसा है जो काम नहीं कर रहा है अपना, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कोई तो गवर्नमेंट का रूल होगा कि वहाँ पे चेक करा जाए कि कितनी, मतलब सरप्राइज चेक्स होते होंगे शायद बोट्स पे, कि आपकी बोट की कैपेसिटी कितनी है वर्सेस आपके पास लाइफ जैकेट्स कितनी है। कितनी लाइफ जैकेट्स की लाइफ स्पैन ख़त्म हो गई है? कितनी लाइफ जैकेट्स आर गुड इन केस ऑफ एनी ट्रेजेडी लाइक दिस? ये भी हो सकता है कि आप लाइफ जैकेट पहने हो और आप के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाए इस तरीके की और लाइफ जैकेट आपको बचा भी ना पाए। ये भी हो सकता है। एनीथिंग इज़ पॉसिबल। नो बडी इज़ लुकिंग एट दीज थिंग्स। मरने दो,
मरने तो मर रहे हैं, 300 प्लेन में गिर गया, उसमें मर गए, अभी तक उसका प्रोब चल रहा है, कोई पता नहीं चला। मतलब वो ब्लैक बॉक्स उसी कंपनी को भेज दिया उठा करके जिस कंपनी ने वो प्लेन बनाया था। कहाँ बताएगी वो कि प्रॉब्लम प्लेन में थी, अगर थी तो। ठीक है, यहाँ पे लोग बोट्स गिर रही हैं, बोट्स डूब रही हैं, लोग मरे जा रहे हैं, कोई बात नहीं। अरे क्या मजाक चल रहा है भाई, कब तक ये, मतलब हम कब डॉलर वैल्यू और एलपीजी पे लड़ रहे हैं लोग, कोई ये सब देखने। अरे डॉलर वैल्यू और एलपीजी तब मैटर करेगी जब लोग रहेंगे जिंदा। लोग इतने मर रहे हैं तुम्हारे यहाँ डेली, उसको कोई देख नहीं रहा। रोड पे सिग्नल्स टूट रहे हैं, पुलिस वाले साइड में पेड़ की छांव में खड़े हुए हैं, बस ये देख रहे हैं कि हेलमेट कौन नहीं लगा के आ रहा, उसको बस पकड़ लूँ मैं। ठीक है, और आई डोंट नो कि क्या, कैसे इतनी इतनी ज़्यादा होपलेस सिचुएशन है इंडिया की, इतनी ज़्यादा होपलेस सिचुएशन हो रखी है। एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग इट ऑन एनी गवर्नमेंट और एनी इंडिविजुअल। दिस इज समथिंग विच हैज़ टू डू विद एवरी इंडियन। अरे क्या जल्दी थी यार कि जिस बोट पे आपको लाइफ जैकेट नहीं मिली, आप उतर क्यों नहीं आए इस बोट से? क्या जल्दी थी पहुंचने की उधर? मतलब क्या कर लेते आप 15 मिनट बचा के दूसरी बोट में बैठ जाते? पता नहीं, एक तो मेरे को ये समझ में नहीं आता, इतने खाली इंडियंस दिन भर रीले देख रहे हैं, दिन भर रीले देख रहे हैं, लेकिन कहीं पहुंचना हो तो जल्दी सबसे ज़्यादा इनको ये रोड पे, ट्रेन में, प्लेन में आप एयरपोर्ट पे जाओ, बोर्डिंग अनाउंसमेंट होता है, वो बोल रहे हैं साफ साफ कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड वांट आवर बिजनेस क्लास कस्टमर्स, राइट, बिजनेस क्लास ट्रैवलर्स और फर्स्ट क्लास ट्रैवलर्स टू कम। उसने बोला नहीं बोर्डिंग ओपन है, भाई पूरी इकॉनमी की लाइन सबसे पहले लग जाएगी। कहाँ चले भाई, तुम्हें लिए बिना प्लेन नहीं जाएगा, वहाँ तुम्हें सीट भी नहीं घेरनी रोडवेज की बस की तरह, तुम्हारी सीट एलोकेटेड है, तुम्हारा लगेज चेकड इन है। ठीक है, किस जल्दी में हो भाई, क्या कर लोगे वहाँ जाकर उस जहाज के अंदर जल्दी घुस के? हैं ना, लाइन लगा लेंगे। ये कब इंडियंस को समझ में आएगा कि भाई क्या बोल सकते हैं, मतलब गलती हम लोग की है। एक बोट में जिसकी कैपेसिटी 40 होती है, उसमें 100 लोग भर गए। भाई क्यों तुम जो बोट ऑपरेटर है वो तो करेगा ही ये काम, ठीक है, ऑल्दो गलती उसकी भी है, अथॉरिटीज़ को उसको भी चेक करना चाहिए, बोट ऑपरेटर को भी नहीं करने देना चाहिए ओवरलोडिंग। ठीक है, लेकिन हमें खुद तो अपनी जान की परवाह होनी चाहिए जब हम देख रहे हैं कि बोट ओवरलोड हो रही है। ठीक है, इस केस में खैर शायद बोट ओवरलोडेड नहीं थी, बट मैंने देखा है यूजुअली जहाँ पे ये इंसिडेंसेस होते हैं उसमें बोट्स ओवरलोड होती हैं। ठीक है, जब बोट ओवरलोड हो रही है, दे डोंट हैव इनफ लाइफ जैकेट्स, राइट, आप उतर आओ ना बोट से, नेक्स्ट बोट में चले जाओ। आपको खुद भी अपने जान का ख्याल रखना पड़ेगा ना। कितना डिस्टर्बिंग विजुअल है वो कि एक माँ जो है अपने बच्चे को मरते दम तक बेचारी पकड़े हुए है, और ना वो माँ बच पाई ना बच्चा बच पाया। एंड a thing to notice in that video is, in that photo is that lady is wearing a damn life jacket. फिर कैसे वो डूब गई और उसका बच्चा डूब गया? Question is on that life jacket also. Question is on the checks that have been done on the life jackets. कौन है ये अथॉरिटीज जो कि नहीं चेक कर पा रही हैं? आप मतलब इतना फ्रस्ट्रेटिंग हो गया है ये सब कुछ, इतना फ्रस्ट्रेटिंग हो गया है। खाने में की चीज़ों में मिलावटें हो रही हैं, दवाइयाँ नकली बिकी जा रही हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स नकली बिकी जा रही हैं, पनीर को पता नहीं क्या रबड़ बना बना के बेच रहे हैं। कि इस सब कुछ चेक करने के लिए कौन है? मतलब मुझे तो लगता है कि पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स, दे शुड बी हैंग टिल डेथ। दे शुड नॉट बी ट्रीटेड एनी लेस देन अ मर्डरर इन द कोर्ट ऑफ लॉ। फास्ट ट्रैक होना चाहिए। ये इंडिया में तब तक ये 20-20 साल, 25-25 साल केसेस चलते हैं और विटनेस हॉस्टाइल हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। मुझे पता है बहुत केसेस हैं, बहुत ज़्यादा केसेस हैं, ठीक है। अब तो एआई आ गया है यार, उसका यूज़ कर लो ना केस फाइल्स को पढ़ने में। 2 मिनट में एआई बता देगा सारी केस फाइल्स पढ़ के जज को कि भैया क्या करना है, एंड देन उस पर जा करके अपना ह्यूमन इंटेलिजेंस लगा करके फैसला लो, ख़त्म करो केसेस को। लोगों को सज़ा दो जो कि इन्वॉल्व हैं, जिनकी गलतियां हैं, और सज़ा ऐसी दो कि उससे कुछ और लोग सीखें। ठीक है, मिडिल ईस्ट वगैरह में इतना अच्छा रूल्स वगैरह सब इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत जल्दी कोर्ट्स
डिसीजंस दे देते हैं, फैसले हो जाते हैं, ठीक है। अब इंडिया गेट पे ला करके टांग दो इनको, जिनकी जिनकी गलतियों की वजह से ये सब हो रहा है। ह्यूमन लाइफ जा रही हैं, नकली दवाइयाँ बना रहे हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स नकली बना रहे हैं, नकली शराबें बना रहे हैं। खैर शराब पीनी नहीं चाहिए, वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन अगर कोई पी रहा है तो भाई उसे असली तो दे दो। कितना पैसा कमा लोगे यार। गंदी गंदी अनहाइजीनिक जगहों पे होटल्स में खाने बन रहे हैं, इतने वीडियोस वायरल हो रहे हैं, इतना इतना दुनिया देख रही है, फिर भी इतना लोगों ने रोड साइड ईटरीज पे खाना बंद किया। अपनी खुद की जान की फिक्र नहीं हिंदुस्तानी को। सबके सब एकदम स्पार्टन हुए जा रहे हैं। यहाँ ठीक है, ई रिक्शे में 6 बैठे हैं, मैं भी बैठ जाऊँगा 7वां, पहुँच तो जल्दी जाऊँगा, भले ही रास्ते में पलट जाए वो रिक्शा तो मैं मर जाऊँ। क्योंकि ई रिक्शा 90% ई रिक्शा जो हैं वो रॉन्ग साइड चल रहे होते हैं, स्पीड लिमिट होती कोई नहीं है उनकी, फिजिक्स के सारे लॉज के अगेंस्ट चलते हैं वो सारे, ठीक है। लेकिन अपने को तो जल्दी पहुंचना है, तो 6 की जगह 7वें बाहर लटक के पहुंच जाऊंगा मैं। अरे यार क्यों क्यों लाइफ से खेल रहे हो। मरने वाले को दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत होती है पीछे रह जाने वालों को, ठीक है। तो प्लीज़ अपने आप को सेफ रखिए, प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आई विल टेल यू ऑल वन इंसिडेंस। मैं अपनी कार का पोल्यूशन चेक कराने गया नोएडा में, सेक्टर 62 में एक पेट्रोल पंप है वहाँ पे। ट्रस्ट मी, उस बंदे ने वो जो सेंसर होता है जो कि साइलेंसर में लगाते हैं वो तक नहीं लगाया। उसने बोला कि आपकी कार तो 2-3 साल पुरानी है, इसमें क्या ही प्रॉब्लम होगी। वो निकल के नीचे बाहर तक नहीं आया अपने उस कियोस्क से, और उसने मेरे को सर्टिफिकेट दे दिया। मैंने उससे बोला कि मेरे को नहीं चाहिए ऐसे सर्टिफिकेट, आप प्लीज़ चेक करो। तो उसने मेरे से बोला कि आप कहीं और चेक करा लो, यहाँ तो नहीं कर रहा मैं अब। आप समझ सकते हैं। देन आई वेंट टू अनदर प्लेस एंड गॉट माई कार चेक्ड। और पोल्यूशन दिल्ली में, मतलब कोई भी अपना काम करके राजी नहीं है। आप जाओ मॉल्स में या कहीं पे भी, मैंने एक छोटा सा वीडियो पालिका बाज़ार की सेफ्टी पे भी डाला था कि जो गार्ड बैठा हुआ था पालिका बाज़ार में, वो बैठ करके अपना रील्स देख रहा था। उसने मुझे ना रोका, ना मुझे फ्रिस्क किया, ना मेटल डिटेक्टर लगाया, कुछ नहीं। एंड ही वॉज जस्ट सिटिंग एंड आई जस्ट वॉकड इनटू पालिका। इमेजिन, यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं इतने, ठीक है। पालिका जैसे जगह पे, मतलब इट्स अ क्लॉस्ट्रोफोबिक प्लेस, इट्स अ अंडरग्राउंड प्लेस, कोई ले जाए कोई चीज़, बेवकूफ़ी की हद मचा रखी है। मॉल्स में आप जा रहे हैं, वो मॉल्स में आकर के गार्ड जो है वो गाड़ी की डिक्की चेक करेगा बस। उसको सिर्फ इतना इंस्ट्रक्शन है, तुमने गाड़ी की डिक्की चेक करनी है, गाड़ी का बूट चेक करना है। अरे यार, जिसको कुछ करना होगा, जिसके इंटेंशंस गलत होंगे, वो क्या गाड़ी की बूट में ही कुछ रख के लेके आएगा। जब मुझे पता है कि मैं मॉल में जब एंटर करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरी गाड़ी की बूट चेक होगी, तो क्या अगर मुझे भगवान न करे कुछ करना होगा गलत, या किसी को भी कुछ गलत करना होगा, तो वो गाड़ी की बूट में ही रख करके लाएगा जो कुछ भी लाएगा। आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड हियर क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम उसको हटा देगा, बट यू ऑल अंडरस्टैंड माई पॉइंट। SOP बना दिए, पता नहीं क्या दिमाग लगा के, पर वो बूट चेक कर रहा है और आप जाओ। उसके बाद आप मॉल में घुसोगे, वो गार्ड बस धीरे से आपको ऐसे फ्रेश कर लेके जाओ। ज़्यादा भीड़ होगी तो उसके लिए और भी मुश्किल हो जाएगी। काम ही नहीं कर रहा कोई अपना। भाई तेरे को सैलरी मिल रही है चेक करने की, ढंग से चेक तो कर ले यार। मैं तो ट्रस्ट मी, वीडियो बन गया था उस दिन तो मैं चला गया, लेकिन मैं यूजुअली गार्ड्स को और इनको आई मेक इट ए पॉइंट कि आई टेल देम भाई प्लीज़ आप चेक ठीक से कर लो, मेरे को चेक ठीक से कर लो, सो दैट एटलीस्ट मेरे पीछे आने वाले 7-8-10 लोगों को तो कम से कम उसका कॉन्शियस जग जाए और वो ठीक से चेक कर ले। पीपल डोंट वांट टू डू देयर ड्यूटीज़ और दे बीइंग पेड फॉर। पीपल आर प्लेइंग विद पीपल्स लाइव्स। आप पता नहीं आज वो गार्ड है या आज वो बोट वाला बंदा था, कल उसकी फैमिली किसी और की बोट में हो सकती है, इस गार्ड की फैमिली उस बोट में हो सकती है, राइट, और वो बोट डूब सकती है। कल उस बोट वाले की फैमिली इस मॉल में हो सकती है जहाँ कुछ गलत हो सकता है। दिस इज़ ऑल इंटर रिलेटेड, ठीक है। वो बंदा जिसने पोल्यूशन चेक नहीं किया, उसकी खुद की फैमिली भी तो यहीं रह रही होगी ना दिल्ली में।
आप पॉल्यूशन चेक नहीं कर रहे हो, क्यों भाई? करो भाई प्लीज़, अपना अपना काम कर लो यार। सिर्फ मोदी को नहीं बनाना है इंडिया को बेटर, सिर्फ योगी को नहीं इंडिया को बेटर बनाना है, हमें भी काम करना है। हमको खुद को वो चीज़ें करनी पड़ेंगी, देन ओनली वी विल बिकम अ ग्रेट नेशन। ठीक है? सो विद दैट नोट फ्रेंड्स, आई मीन frustrated, and I'm very very sad after looking at that visual and discussing what is happening in our country. Let's just hope ये वीडियो कुछ लोगों तक पहुँचे, कुछ लोग अपना काम करना ठीक से शुरू करें, and let's make India a better and a safer place for everybody, so that we don't we don't stay like that heap of rice in the plate. कब हम पूड़ी बनेंगे, कब हम रोटी बनेंगे, कब हम पराठा बनेंगे? Let's work towards that. Thank you very much, friends. Thank you.